वेलकम टू तालीम मेडिकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को कोलेसिस्ट भी कहते हैं। गॉल ब्लैडर को पित्त की थैली भी कहते हैं। गॉल ब्लैडर पीयर शेप का ऑर्गन होता है। पीयर शेप नाशपाती के शेप को कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर नाशपाती के शेप की तरह होती है। देखिए, ये गॉल ब्लैडर का डायग्राम है। ये देखिए, गॉल ब्लैडर नाशपाती की शेप की तरह होती है। देखिए, गॉल ब्लैडर लीवर के पीछे वाले सरफेस से जुड़ी होती है। गॉल ब्लैडर की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है और गॉल ब्लैडर की चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। देखिए, गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या होता है? देखिए, गॉल ब्लैडर का मेन काम होता है बाइल को स्टोर करना। गॉल ब्लैडर 30 से 50 ml बाइल को स्टोर करता है। अब हम लोग गॉल ब्लैडर के पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट को फंडस कहते हैं। ये बाइल का डायग्राम है। ये जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो एरिया होता है गॉल ब्लैडर का, इस एरिया को फंडस कहते हैं। फंडस गॉल ब्लैडर का सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है। फंडस राउंड होता है, फंडस गोलाकार होता है, फंडस सब चौड़ा होता है। नंबर 2, बॉडी। ये गॉल ब्लैडर के इस एरिया को बॉडी कहते हैं। बॉडी गॉल ब्लैडर का सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है। बॉडी गॉल ब्लैडर का मिडिल पार्ट होता है। बॉडी फंडस और नेक के बीच होता है। ये गॉल ब्लैडर का नेक वाला एरिया है, ये गॉल ब्लैडर का फंडस वाला एरिया है। तो बॉडी फंडस और नेक के बीच में होती है। देखिए, बॉडी गॉल ब्लैडर का मेन पार्ट होता है। नंबर 3, नेक। डायग्राम में आप देख रहे होंगे, गॉल ब्लैडर के इस एरिया को नेक बोलते हैं। नेक गॉल ब्लैडर का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है। नेक नैरो होता है। देखिए, नेक के अंदर फोल्ड होते हैं। इस फोल्ड को वाट्समन पाउच कहते हैं। इस वाट्समन पाउच के अंदर ही पित्त की पथरी होती है, जिसको हम लोग गॉल स्टोन कहते हैं। तो अब हम लोग गॉल ब्लैडर के लेयर को डिस्कस करते हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर में 3 लेयर होती है। ये डायग्राम देख रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर की लेयर का डायग्राम है। सबसे पहली लेयर को म्यूकोजा कहते हैं। आप देख सकते हैं, ये अंदर वाली, ये जो लेयर है, अंदर वाली लेयर, इस लेयर को म्यूकोजा कहते हैं। म्यूकोजा गॉल ब्लैडर की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। म्यूकोजा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ये म्यूकोजा वाटर और मिनरल का बाइल में से एब्जॉर्प्शन करती है। नंबर 2, मस्कुलरिस। इस लेयर को, इस बीच वाली लेयर को मस्कुलरिस कहते हैं। मस्कुलरिस गॉल ब्लैडर की मिडिल लेयर होती है। ये मस्कुलरिस मसल्स की बनी होती है। ये मस्कुलरिस जो मसल्स की बनी होती है, गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। देखिए, जब मस्कुलरिस जो स्मूथ मसल की बनी होती है, जब ये स्मूथ मसल कॉन्टैक्ट करती है, तो गॉल ब्लैडर से बाइल निकल करके आगे ये सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट में जाता है। फिर इस सिस्टिक डक्ट से फिर ये कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट में जाता है। फिर इस कॉमन बाइल डक्ट से बाइल हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट में जाता है। फिर हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट से बाइल डियोडिनम में जाता है। डियोडिनम में बाइल फैट का डाइजेशन करता है। नंबर 3, सिरोजा। ये जो सबसे आउटर, सबसे बाहरी लेयर जो आप देख रहे हैं, इसको सिरोजा कहते हैं। सिरोजा गॉल ब्लैडर की सबसे बाहरी लेयर होती है। ये सिरोसा गॉल ब्लैडर की प्रोटेक्शन करती है। सिरोसा गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब हम लोग देखते हैं कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है। देखिए, गॉल ब्लैडर का जो पहला फंक्शन होता है, गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। दूसरा फंक्शन होता है कि गॉल ब्लैडर बाइल को कंसंट्रेट करता है। गॉल ब्लैडर बाइल को कैसे कंसंट्रेट करती है? देखिए, होता क्या है, गॉल ब्लैडर बाइल में से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। देखिए, जब बाइल में से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो बाइल कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड बाइल की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड बाइल ज्यादा अच्छा काम करता है।
गॉल ब्लैडर का तीसरा फंक्शन होता है कि गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज करता है। देखिए गॉल ब्लैडर बाइल को कब रिलीज करता है? देखिए होता क्या है, जब स्टमक से फूड ड्यूडेनम में पहुंचता है तो उस समय गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करती है। देखिए जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करती है तो गॉल ब्लैडर से जो स्टोर बाइल होता है गॉल ब्लैडर में, वो गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट में जाता है। इस सिस्टिक डक्ट से बाइल इस कॉमन बाइल डक्ट में जाता है। कॉमन बाइल डक्ट से बाइल हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में जाता है। फिर हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से बाइल ड्यूडेनम में जाता है। फिर ड्यूडेनम में जो फूड स्टमक से आया हुआ है, उस फूड में जो फैट है, उस फैट का बाइल डाइजेशन करता है।